नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की क्लास में पाठ 3 पढ़ेंगे। बस की यात्रा। बस की यात्रा, जैसा इससे नाम से पता चल रहा है कि किसी की कहीं जाने का यात्रा का वर्णन है। तो बस को देखकर तो आपको स्थिति पता चल ही रही होगी कैसी है। और बस की यात्रा पाठ का नाम सुनते ही अपने को लगेगा कि कहीं पिकनिक जाने की बात है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अपन कहीं जा भी नहीं रहे, आ भी नहीं रहे हैं। तो नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लेखक हैं हरिशंकर प्रसाई, उन्होंने एक संस्मरण लिखा है। यह जो पाठ है वो संस्मरण पर आधारित है, यानी कि ऐसी घटना जो खुद के ऊपर घटित हुई हो और उसको ऐसे हास्य और व्यंग की भाषा में लिखना संस्मरण है। तो हास्य व्यंग का मतलब ये होता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम सुधारना चाहते हैं। तो एक ऐसा तरीका जिससे क्या होता है कि अपनी बात भी कह दे और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, और हम मजाक मजाक में, हंसी मजाक में उसको वो बात कह दे। तो यह जो पाठ है बहुत ही हंसी मजाक से ओतप्रोत यह पाठ है। आप हर लाइन पढ़ोगे और मजा आएगा आपको। और वह एक व्यंग से यह पाठ है। देखो, लेखक और उनके मित्र ये यात्रा कर रहे हैं। छोटा सा पाठ है और बहुत ही अच्छा है। और लेखक का नाम देखो नीचे दे रखा है, हरिशंकर प्रसाई। तो लेखक ने अपने कुछ अनुभव यहाँ पर व्यक्त किए हैं कि किस प्रकार से एक यह जो बस दिख रही है आपको, जो इसको देखने पर भी इसकी सामान्य सी स्थिति जो दिख रही है, उससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी बस जो सामने दिख रही है टूटी फूटी, और उसमें यात्रा करना यानी अपनी जान को जोखिम में डालना है। लेखक ने व्यंग किया है, यह जो बस चलाने वाले, जो प्राइवेट बस चलाने वाली एक कंपनी है, उसके ऊपर व्यंग किया है कि वह जो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपने इतनी खराब बस है, उसमें यात्री जो है मजबूरी बस उसमें यात्रा करते हैं, तो उनको यात्री की सुविधाओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनको तो बस अपने मुनाफे पर ध्यान है, अपना मुनाफा दिखता है। इसमें यात्री की जान भी जाए तो जाए, उनको यात्री की जान की परवाह नहीं है। उनको तो बस अपना मुनाफा दिखता है। और ऐसी जो टूटी फूटी खराब गाड़ियां होती है जिनको रिपेयरिंग की सख्त आवश्यकता होती है, फिर भी वह ऐसी बसों को कहाँ छोड़ देते हैं, सड़कों पर छोड़ देते हैं, और लोगों की जान की इनको परवाह नहीं है। तो यह जो पाठ है हम इसको पढ़ते हैं। तो बस की यात्रा, लेखक हरिशंकर जो परसाई है वो अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो यह जो पाठ है हम इसको कुछ पॉइंट में देख लेते हैं कि मैं इनकी इस पाठ की समरी बताती हूँ आपको कि बस की जो बस में जो यात्रा करने का कारण जो है लेखक का वो क्या है, बस की स्थिति कैसी है, बस में जो लेखक यात्रा कर रहे हैं उनका अनुभव कैसा है। और लेखक ने एक बीच में पाठ में दो आंदोलन का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग किया है कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से, और बस जो है वो कितनी बार खराब हो जाती है और अगली यात्रा जो है वो लेखक कैसे करेंगे, तो इन कुछ बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। तो मैं इस पाठ का जो समरी है, सार रूप है, वह आपको बता रही हूँ। और बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत मजा आएगा। देखें, यात्रा का कारण। लेखक एक बार अपने मित्रों के यहाँ किसी जगह पर गए थे, तो वहां से उनको वापस निकलना था क्योंकि अगले दिन उनको जबलपुर जाना था। क्योंकि उनके जो जितने साथ में और मित्र थे, उन मित्रों को ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, अगले दिन अपने काम पर जाना था, इसलिए उनको वहां से निकलना था। तो उन्होंने सोचा कि 4 बजे हमको बस में सफ़र करना है, और वहाँ से इस हमको पन्ना जाना है। पन्ना से हमको फिर सतना से बस लेनी है। सतना के बाद हमको
ट्रेन मिलेगी जो हमको जबलपुर ले जाएगी। इतना सफ़र तय करना है, इसलिए उनको रात्रि में ही निकलना होगा। तो यह सोच करके लेखक ने सोचा कि हम सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने वहाँ से शाम की 4 बजे ही वहाँ से जाने का निर्णय किया, यानी वहाँ से जहाँ अपने मित्र के साथ गए थे वहाँ से निकलने का विचार किया। अब बस की जो स्थिति थी वो तो बहुत ही भयंकर वाली खराब थी। बस जो थी वो देख करके उसके कांच टूटे हुए थे, पूरी टूटी फूटी बस थी। और जैसे ही बस में वहाँ बैठे तो अंदर बैठे देखा बस को, तो लेखक को बस की स्थिति देख के लगा कि सोचने लगे, आगा पीछा होने लगे। लेखक ने मुहावरे का प्रयोग किया है, आगा पीछा होने लगे, यानी कि बस की स्थिति को देख करके लेखक सोचने लगे और उनके मित्र सोचने लगे क्या हम इसमें यात्रा करें या नहीं करें। और लेखक के जितने भी जो उनके मित्र थे, शुभचिंतक थे, वो उनको मना कर रहे थे कि आप ऐसी बस में मत जाओ, क्योंकि यह जो बस थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। तो लेखक जब अंदर बैठे अपने मित्रों के साथ, और बस का जो हिस्सेदार थे, यानी बस के जो अंदर गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति थे, उनसे पूछा कि भाई ये बस चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा कि चलेगी जी, बिल्कुल चलेगी। तो फिर लेखक ने पूछा कैसे चलेगी जी। तो कहा कि क्या अपने आप चलेगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, पक्का चलेगी और अभी चलेगी। तो फिर लेखक के एक जो मित्र थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बस है वो तो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, और बहुत ही बूढ़ी हो गई है, तो इसलिए ऐसा लगेगा हमको कि हम अपनी यह बूढ़ी होने की वजह से क्या है कि इसमें अनुभव ज़्यादा होंगे, हमारे साथ बहुत सारे अनुभव शेयर करेगी ये। और ऐसा लगेगा कि ये तो माँ की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है, बस में सवारी करती है, वैसे ही यह बस हमको इसकी गोद में लेकर के सवारी करेगी। तो इसीलिए बस में सफ़र तो अपन इसी में करेंगे। तो क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस वही थी, उसमें ही बैठना था, उनको जाना ज़रूरी था। तो ठीक है, बस थोड़ी स्टार्ट होने लगी। तो उनके जो साथी थे, जो उनको बाय बाय करने आए थे सी ऑफ करने आए थे, तो वो जो बाय कर रहे थे, तो लेखक ने उनकी आंखों की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि यह जो बस है अब इसमें हमारी मृत्यु निश्चित है, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। लेखक के जो मित्र थे वो पहले उनको मना कर रहे थे कि भाई तुम ऐसी बस में मत बैठो। तो जब शुरुआत में उनको मना किया था कि क्यों भाई, इस बस में सफ़र करने पर आगे जंगल का रास्ता है तो क्या हमको डाकू वाकू मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई डाकू मिले तो कोई बात नहीं, तुम एक बार उनको पैसे दे दुआ के जैसे तैसे अपनी जान बचा लोगे, लेकिन यह जो बस है वह तो ऐसी लग रही जैसे एक साक्षात डाकिन हो जो अंदर बैठे और तुमको खा जाएगी। अर्थात बस की स्थिति इतनी खराब है कि अंदर बैठे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो लेखक ने जब उन अपने मित्रों को बाय किया, तब उनको लगा कि यह सच कह रहे हैं, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, और उनकी आंखों में लगा कि हमारी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से बस जैसे स्टार्ट होने लगती है, इंजन स्टार्ट होता है, तो ऐसा लगा कि जैसे लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि वह बस में नहीं बैठे हैं, अपितु बस के जो इंजन होता है उस इंजन के ऊपर बैठे हैं। क्योंकि जैसे ही स्टार्ट हुई पूरी बस जो है वह हिलने लग गई, और उस बस के पूरे कांच जो थे वो टूटे फूटे थे। बस में कहीं कांच आधे थे, कहीं तो थे ही नहीं, कहीं जो थे पूरी लाइनें हो रही थी कांच के ऊपर। तो इस प्रकार से पूरे कांच टूटे फूटे थे, सीटें आगे पीछे हो रही थी, बस पूरी जर्जर अवस्था में थी। तो जैसे ही चली तो ऐसा लगा कि पूरी बस जो है वह हिलने लग गई। और जैसे बस थोड़ी स्टार्ट होने लगी तो ऐसा लगा कि गांधी जी ने जो 2 आंदोलन चलाए थे, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में असहयोग आंदोलन था, 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रकार से
यह जो आंदोलन उन्होंने गांधी जी ने चलाए थे, तो उस बस के शुरुआत होने पर ऐसा लग रहा था कि वह जो गांधी जी के आंदोलन थे वो यहाँ पर इस बस में हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से का सहयोग नहीं कर रहा है। तो एक हिस्सा दूसरे का सहयोग नहीं कर रहा है और एक हिस्सा दूसरे हिस्से से उसकी आज्ञा नहीं मान रहा है और बहुत विनय पूर्वक उसकी आज्ञा को नहीं मान रहा है। इसलिए लेखक ने यहाँ दो आंदोलन का जिक्र किया है कि वह बस जो है वह उसके जो जितने भी हिस्से हैं वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब वो पूरे टूटे फूटे हैं और उसकी स्थिति बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। जैसे ही बस स्टार्ट हुई तो बस थोड़ी सी आगे गई तो वो बस पूरी यात्रा में 3 बार खराब होती है। पहली सबसे पहले तो होता है कि जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसमें पेट्रोल निकलने लग जाता है। पेट्रोल जो टैंक होता है वो लीक हो गया। तो ड्राइवर जो है वह एक बाल्टी लेता है और कुप्पी के सहारे से उस इंजन में पेट्रोल डालना चालू कर देता है। तो थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि यह जो इंजन है वो जो बस के हिस्सेदार है उस इंजन को ही अपनी गोद में रख लेंगे। और ऐसा दृश्य लग रहा था कि जैसे एक माँ जो है अपने बच्चे को गोद में लेकर के दूध की बोतल से दूध पिलाती है, वैसे ही यह जो बस के हिस्सेदार हैं वह इस इंजन को अपनी गोद में ही रख लेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उस बस में पेट्रोल जो टैंक था वह लीक हो गया है और बस में जैसे तैसे करके बस के हिस्सेदार जो थे उन्होंने उस पेट्रोल इंजन में पेट्रोल भरा। ठीक है, बस वापस शुरू होती है तो धीमी धीमी गति से वह बस चलती है और आगे घना जंगल आ जाता है। तो स्पीड जो थे बहुत कम थी। तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे हाँ बस में नहीं चल रहे, बस चल ही नहीं रही, हम बस में चल रहे हैं। इतनी स्पीड कम है उसकी। और रास्ते में जंगल में जो पेड़ पौधे आ रहे हैं तो लेखक को लग रहा था कि हर बार हर पेड़ निकलता और लेखक को लग रहा था कि बस अब इस पेड़ से हम टकरा जाएंगे, बस इस पेड़ से अब हम टकरा जाएंगे। एक पेड़ के निकलने के बाद लेखक को लगता था कि बस दूसरे से टकरा जाएंगे। और इस प्रकार से लेखक जैसे तैसे हर पेड़ से आगे निकलता और राहत की सांस लेते कि हम इस पेड़ से नहीं टकराए। ये तो धीरे धीरे गाड़ी चली। फिर आगे गए, घना जंगल आ गया और वहां जाकर के लाइट बुझने लगी और गाड़ी जो है वह बंद पड़ गई। तो लेखक ने यहाँ पर व्यंग किया है कि उस बस को लेखक ने एक बूढ़े व्यक्ति के समान माना क्योंकि गाड़ी पूरी बंद हो चुकी थी। तो ऐसा लगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति के समान उस बस को माना कि जैसे हम सब ने इस गाड़ी में बैठ करके गलती कर दी कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और इस बूढ़े व्यक्ति पर हमने घोर अत्याचार कर दिया, हमने इसको बहुत कष्ट दे दिया और अब आगे कुछ कहा ही नहीं गया जा सकता कि ये गाड़ी ठीक होगी या नहीं होगी। इस वीराने जंगल में ऐसा लग रहा है कि इस बूढ़े व्यक्ति को अर्थात यह जो बस है इसका अंतिम संस्कार यही करना पड़ेगा। और इसके जो रिश्तेदार है वो भी यहाँ पर कोई नहीं है जिसको जो इसको बचाए, जिसकी मदद करे और हमको ही इस जंगल में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से बस के हिस्सेदार ने कुछ करके इंजन को हिला डुला कर या उसको कुछ रोज का उनका काम है तो उन्होंने जैसे तैसे करके उस बस को स्टार्ट किया। थोड़ी सी आगे गाड़ी चली, वापस आंखों की रोशनी जो है वह उसकी चली गई, अर्थात गाड़ी की जो लाइट थी वो बंद हो गई। रात का सफर है, घना जंगल है और बस की लाइट बंद हो जाना, तो लेखक को बहुत सा डर लगने लग गया कि अब क्या होगा। लेखक के मित्र थे वो भी घबरा गए। तो लेखक सॉरी जो गाड़ी थी वो चांदनी रात में धीमी 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 गति से चलने लगी। अब वह गाड़ी धीमी गति से चल रही थी तो पीछे से अगर कोई तेज गति से गाड़ी आती तो वह जो बस का ड्राइवर था उस गाड़ी को किनारे कर लेता, साइड में कर लेता। और मानो वह ऐसे कह रही हो टूटी फूटी बस कि पीछे से जो तीव्र गति से गाड़ी आ रही है उसको कह रही है कि भाई बहन तू जा, मेरे तो उम्र नहीं है भागने की, तेरी उम्र है, तू आगे निकल जा मेरे से, मैं तो धीमी गति से ही चलूंगी।
तो इस प्रकार से लेखक आगे, वह जो गाड़ी है वो धीमी गति से चल रही है और लेखक को बहुत ही डर लग रहा है। तो वहां जो गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने अपने जीने का आस ही छोड़ दी थी कि अब तो सारी जिंदगी इस बस में ही निकालनी है, हम आगे कभी पहुंचेंगे ही नहीं। हम पन्ना तो क्या, हम कहीं पर भी नहीं पहुंचने वाले, हमारा जीवन तो इस बस में ही निकल जाना है। इस प्रकार से बस पहले तो पेट्रोल टैंक लीक हो गया, दूसरी बार बस पूरी रुक गई, और तीसरी बार जो है वह बस का पहिया जो है वह पंचर हो जाता, आगे का जो पहिया होता है वो पंचर हो जाता है, और बस जो है नाली में जाकर ठप से रुक जाती है। और वह नाली में रुकती है क्योंकि उसकी स्पीड कम होती है। अगर स्पीड तेज गति से स्पीड तेज होती तो वह गाड़ी जो है वो किसी नाले में जाकर जरूर गिरती। तो ऐसा लग रहा था कि लेखक जो है वह उनको धन्यवाद कह रहा है कि भाई बढ़िया हुआ, तुम्हारी स्पीड कम थी, हम गिरे नहीं। तो बस के हिस्सेदार जो थे वो पीछे से कोई पुराना टायर लेके आते हैं और जैसे तैसे करके उस गाड़ी को वापस ठीक करते हैं। तो लेखक और उनके मित्रों ने सोचा कि भाई हमको यात्रा तो इसी में करनी है और हमारी मृत्यु एक न एक दिन इसमें निश्चित है। तो ये सोचा कि भाई जितनी भी यात्रा करनी है हम हालात के ऊपर छोड़ देते हैं, कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। और लेखक ने हंसी मजाक का माहौल बनाया और सोचा कि अब हम जितनी भी यात्रा करनी है अच्छे माहौल से करेंगे। तो लेखक ने इतनी परेशानी में भी माहौल को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है कि हमारे ऊपर परिस्थिति कैसी भी आए लेकिन हम उस परिस्थिति से निकल जाएं, हम उस परिस्थिति से अपने आप को एक सकारात्मक सोच की तरफ ले जाएं, तो हमारी यात्रा अच्छी हो सकती है और शायद हमको उस परेशानी से निकलने का भी हमको राह मिल सकती है। तो ऐसा सोच करके लेखक ने अपने मित्रों को हंसी मजाक करने के लिए कहा, और इस प्रकार से वह जो लेखक और उनके मित्र जो हैं वो हंसी मजाक करके और अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और चिंता नहीं करना है और हंसी मजाक चालू कर दी। तो इस प्रकार से लेखक ने अपनी यह यात्रा हमसे शेयर की है कि किस प्रकार से एक बस की यात्रा हुई। तो यह जो लेखक ने अपनी संस्मरण एक यात्रा का वर्णन किया है, तो इसको पाठ को पढ़ें आप। ये पीछे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, निमित्त का मतलब होता है कारण, इस प्रकार से ये शब्दार्थ दे रखे हैं। पाठ बहुत अच्छा है, जब भी आप इसको लाइन से लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही अच्छी कहानी है। धन्यवाद।